हरक सिंह रावत डरने वाला नहीं है। मैं बेनाम नहीं हूँ, मैं नाम वाला हूँ। और जिस दिन शपथ ग्रहण होगा तो पूरे सबको दावत मेरी तरफ से रहेगी। बहनों को एक साड़ी, बढ़िया वाली साड़ी दूंगा सब बहनों को। जीतने के बाद अभी नहीं। आज देवू पता क्या हुई है? पानी पिलाना मत है। अबे तो रोज पढ़ो था बेटा। मैंने तो अच्छा चलो पानी पिला रखा है। हर सिंह को भी पानी पिलाया मैंने तो। देवू अब तो ताड़ी मानो था बुझल। पौड़ी नष्ट हो गए। पौड़ी में कोई विकास नहीं छ, न रास्ता छन, न पानी छ, न लाइट छ, न हॉस्पिटल में डॉक्टर छन, कुछ भी नहीं छ। उन बच्चों से नंबर मांग रहे हैं कि बेटा अगर कोई दिक्कत होगी तो बोल। अब तब दिक्कत क्या होनी थी? तब परसों रात को तुमने इतना हमारा सारे बच्चे मर गए तो क्या करना? दिक्कत होगी। मेरे एक परिवार के तीन बच्चे खत्म हुए, 3 डेड बॉडी वहां पे घाट में जली। रोना नहीं आता? आप बताओ। 3 बॉडियां। मैंने अपनी तरफ से 2-4 लाइनें पौड़ी के लिए लिखी हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मुझे लगा पौड़ी को देख के। ये क्या हो गया इस पौड़ी को? किसने सुनसान बना दिया इस पौड़ी को? ये खाली सड़कें सवाल पूछती हुई सी लगती हैं, ये आने वाले वक्त का हाल पूछती हुई सी लगती हैं। वो क्योंकि बहुत समय से जो है पुरुष ही पुरुष के हाथ में था और उनके द्वारा जो है कम से कम हमने 20 से 25 साल उनको दिए और उनको बिल्कुल उनको पौड़ी की जनता ने बिल्कुल फेलियर साबित कर दिया है। जितने भी यहाँ पे विधायक या वो जिताए हैं, आज तक किसी ने भी किसी भी प्रणाली पे कोई कार्य नहीं किया है। क्यों हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी बहुत दिक्कत होती है। बच्चों को लेकर श्रीनगर जाना पड़ता है। हाँ जी। पहले तो मैं सरकार का ही कहूँ चाहे निर्वाचन का कहूँ तो धन्यवाद कि उन्होंने ये सीट महिला करी, क्योंकि अभी तक हम जितने पुरुषों को हमने देखा उन्होंने पौड़ी के लिए कुछ नहीं किया, और महिला सीट होने में हम चाह रहे हैं कि शायद कि कुछ उद्धार हो। मैडम जी, मुझे उम्मीद थी कि आपको इस समय नगर पालिका से अध्यक्ष का बीजेपी द्वारा टिकट मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको विधायक जी के साथ प्रचार में पूर्ण रूप से देखा है। जय माता दी मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमानी पांडे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। सबसे पहले आप सभी लोगों को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड के व्रत और पर्व है। आज बनते हैं तिल के लड्डू, और जो कि गणेश जी का व्रत माना जाता है। तो मेरे व्यूअर्स पे गणपति जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। आजकल ठंडियों का मौसम है पौड़ी में, और आजकल चल रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव, और जो कि इस बार पौड़ी में महिला सीट है। तो यहाँ पे ठंडी के मौसम में चुनावों की सरगर्मियों से पता ही नहीं चल रहा कि ठंडियां हैं या गर्मी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल चुनावों का प्रचार प्रसार चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आज मेरा व्रत भी है और आज जो है एक रिएक्शन वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैंने प्रत्याशियों का वीडियो तो बना लिया है और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कि आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है और किन से वार्तालाप मेरी होने वाली है, या किसको मैं आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक, क्योंकि मैंने जो प्रत्याशियों का ब्लॉग बनाया था तो उसके बाद यहाँ पे पौड़ी की जो लोकल में जनता है हमारी, तो जनता के जरूरी है जनता किस प्रकार के हमारा नगर पालिका अध्यक्ष चाहती है और पौड़ी में क्या विकास कार्य बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। हालांकि यहाँ पे तो हर मतलब कोई भी विकास के कार्य, जब से उत्तराखंड राज्य बना है पौड़ी की हालत दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, यानी कि बदतर से बदतर होती जा रही है। हर यहाँ से पलायन के लिए सोचता है कोई भी। तो आज यहाँ पे पौड़ी की जनता का रिएक्शन लूंगी मैं, बने रहे और आप लोग चलिए मेरे साथ फटाफट पौड़ी की मार्केट की तरफ कि यहाँ के लोगों के क्या क्या रिएक्शन है आने वाले इलेक्शन के लिए। मित्रों घर से निकल के 2 कदम से आगे चल के यहाँ पे है अरविंद भैया की दुकान है, हमारे घर के जस्ट बगल पे। यहाँ पे अरविंद फर्नीचर करके इनकी दुकान है। अच्छा मैं भैया प्रणाम, कैसे हैं? बढ़िया। तो भैया आजकल चुनाव का जो है बहुत ही ज़्यादा सरगर्मियाँ चल रही हैं चुनाव की इस ठंड के बीच में, तो क्या क्या चल रहा है हमारे पौड़ी में? मैं अरविंद रावत हूँ, पौड़ी में यहाँ पे फर्नीचर की शॉप चलाता हूँ, यहाँ से लोकल हूँ और मैं यहाँ पे लगभग 17 से 20 लोगों को रोजगार देता हूँ यहाँ पे। और मेरी कोशिश ये है कि अगर पौड़ी प्रशासन शासन के द्वारा पौड़ी की तरफ ध्यान दिया जाए तो मैं इससे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन आपने कल एक बस हादसा यहाँ पे सुना होगा, जिस प्रकार से बस हादसा हुआ, चलो तो एक वो है कि चलो ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन उस हादसे को
पौड़ी जिला चिकित्सालय द्वारा किस प्रकार से उसको जो है बिल्कुल भी हैंडल नहीं किया जा सका। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी लोगों को मोबाइल की लाइटों से जो है इंजेक्शन लगा रहे थे और स्टिचिंग जो है वगैरह जो है मोबाइल की लाइटों से दे रहे थे जी। और मतलब बहुत ही बुरी व्यवस्था थी। जिला प्रशासन भी पूरा साथ में था, लेकिन जो जिला मुख्यालय का जिला अस्पताल होना चाहिए था उसकी वजह से बिल्कुल भी जो है लोग बिल्कुल डर से गए हैं, सहम से गए इन स्थितियों, उन परिस्थितियों को देख के। और मुझे तो आज ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे कम से कम 17 से 18 लोगों को जो रोजगार दे रहा हूँ, अगर ये लोग अपने आप में, जिस हिसाब से मार्केट बंद था, लेकिन मेरे कुछ कर्मचारी ऐसे ही मुझे ठेके पे काम करते थे, मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे कारीगर हैं तो आप अपना नुकसान मत करिए और अपना आप काम कर लीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे कोई एक शब्द बोला कि नहीं रावत जी, की जिम्मेदारी हमारी भी है, हमें भी आना पड़ेगा और ये दुख तकलीफ कभी भी हमारे साथ भी हो सकती है। अगर जिला चिकित्सालय पौड़ी सही रहेगा तो हम लोग भी उसमें जो है कि अपने आप को कभी भी जो है बीमारियों को दिखा सकते हैं या आराम से मतलब उनका आज इजीली इलाज ले सकते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जिला चिकित्सालय की स्थिति उन्होंने देखी है उसी हिसाब से वो लोग भी यहाँ से पलायन कर जाएंगे जी। क्योंकि हमारी मुख्य मूलभूत आवश्यकता हमारा स्वास्थ्य है, हमारी शिक्षा है और हमारा स्वास्थ्य जो है, अगर ये स्वास्थ्य सही नहीं हो पाया तो इससे मुझे लगता है कि ये लोग तो ऐसे में पलायन कर जाएंगे। जो यहाँ पे आज हमारा मेन जो कारण पलायन है, पौड़ी का विकास नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से पलायन भी बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हम इस पलायन को रोकने के लिए कर क्या रहे हैं जी। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने इतने लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया है। और भाई साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अभी जैसे यहाँ पे महिला सीट इस वक्त नगर पालिका के लिए हुई है, तो आप तो किस प्रकार के आप इंसान के हाथ में यहाँ का वो सौंपना चाहेंगे बागडोर? देखिए मैडम, ये है कि इस समय बहुत ही अच्छा एक मौका मैं देख रहा हूँ कि महिला सीट है, बहुत समय बाद आई है, क्योंकि बहुत समय से जो है पुरुष ही पुरुष के हाथ में था और उनके द्वारा जो है कम से कम हमने 20 से 25 साल उनको दिए और उनको पौड़ी की जनता ने बिल्कुल फेलियर साबित कर दिया है कि महिला जो पौड़ी को उसके सम्मान को वापस दिला सके। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार की महिलाएं इसमें चुनाव में हैं, उनमें क्षमता है कि वो पौड़ी को सम्मान को वापस दिला सकेंगी। नई ऐसी पहल करें कि पौड़ी को उसकी जो है खोई हुई जो उनका सम्मान था वो हम वापस दिला सके। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। गौरव कंडवाल। गौरव कंडवाल भैया जी, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि पौड़ी में आजकल चुनावों का जो है सरगर्मी चल रही है, तो आप किस प्रकार का यहाँ पे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का आप यहाँ पे अध्यक्ष चाहते हैं? महिला अभी जो है पहली बार यहाँ पे प्रथम बार जो महिला यहाँ पे सीट हो रही है, तो आप किस प्रकार की महिला यहाँ पे चाहेंगे? हम देखो ऐसा चाहते हैं यहाँ पे जो भी हो, पहले तो विकास हो पौड़ी का। जैसे आजकल सबसे बड़ा मुद्दा हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है। जो डॉक्टर ला सके तो वो सबसे पहले अध्यक्ष होना चाहिए। और दूसरा जो कूड़ा निस्तारण, जहाँ पे पौड़ी स्टार्ट होता है वहीं पे हमको कूड़े का अंबार देखने को मिलता है। ये सरासर मतलब एक पौड़ी के लिए दुर्भाग्य है जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे से भी एक तो कूड़े का मुद्दा हो गया, एक हॉस्पिटल का मुद्दा हो गया और बाकी यहाँ पे एक अच्छा सा ग्राउंड और होना चाहिए। जैसे जो रांची का ग्राउंड होता था पहले, लेकिन अब वो आम लोगों के लिए नहीं रहा। तो एक ग्राउंड मतलब जैसे चोपड़ा का फील्ड है नीचे, उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। और जैसे कंडोले का मैदान है वो भी मतलब आम जो छोटे बच्चे या पब्लिक वगैरह आम तरह से उसमें नहीं खेल सकते, तो मतलब एक स्टेडियम का भी यहाँ पे होना अनिवार्य है। देखो जी, जनता सारी पढ़ी लिखी है। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि किसको वोट दें, लेकिन जो भी है आप सोच समझ करके एक नए प्रत्याशी को, नए चेहरे को उभारो जो कि कुछ शहर का कर सके। बिल्कुल, धन्यवाद भैया। अरविंद भैया की दुकान के बाद आ गए हम यहाँ पे एक और दुकान पे। यहाँ पे है भैया, हमारे क्या नाम भैया का? तो भैया सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश रावत, गढ़वासी रावत, एजेंसी चौक पौड़ी जी। तो भैया आजकल जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे चुनावी माहौल हो रहा है, बहुत ही गहमा गहमी चल रही है और इस बार जो है महिला सीट है, तो आप किस प्रकार का यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष चाहते हैं और कौन सा अभाव हमारे पौड़ी को सबसे ज़्यादा खा रहा है? देखो मैडम, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर परसों हमारी गाड़ी की दुर्घटना नहीं होती, इतने छोटे बच्चे स्कूल पेपर देने के लिए आ रखे थे बेचारे, और शाम को 3 बजे की जो बस गई उसमें सारे बच्चे इतवार के दिन घर गए। कोई 25 साल का, कोई 24 साल का, कोई 18 साल का, पेपर दे के बेचारे घर गए। नहीं उसमें कोई ड्राइवर का कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे गए। अच्छी रोड बढ़िया होने के बावजूद भी इतने बच्चे हमारे मर गए। लेकिन हमारे हॉस्पिटल लाते लाते हम लोगों ने इतना प्रयास किया कि हमारे हॉस्पिटल में एक
सुई तक नहीं मिला, अच्छा। कोई धागा तक नहीं मिला। हम लोगों ने उनका बेड साफ किया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ का एक कॉटन तक नहीं मिला हमको। अच्छा। न लाइट थी, रात को हमने टॉर्च बाल के उनका वो किया। अच्छा। अगर हमारे पास सुविधा होती तो हमारे बच्चे इतने खत्म नहीं होते। ले जाते श्रीनगर ले जाते सारे बच्चे 20 रास्ते में खत्म हो गए। कोई अपनी मम्मी को लेके ग्लूकोज लेके भागा, कोई कुछ भागा, न एम्बुलेंस में तेल न कोई कुछ। खिरसू से हमने 2 गाड़ी मंगाई, श्रीनगर से मंगाई, लेकिन मैडम नहीं हो पाया। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस समय हमारा महिला सीट है, नगर पालिका अध्यक्ष की सीट है। हम ऐसी महिला को चुनेंगे जो हमारा पौड़ी का उद्धार करे। जी भैया, भाई हमारे एक कहने का मतलब ये जी है, अच्छी भैया। मैडम चुनेंगे जो हमारा पौड़ी का सारे जो लोग विरोध का वो हैं, क्या बढ़िया। इससे पहले जो हॉस्पिटल था बढ़िया था, ट्रीटमेंट हो रहा था, कोई बानी प्राइवेट में था, लेकिन एक दवाई नहीं है वहाँ। डॉक्टर अगर तुमने वहाँ भेज दिए, 4 डॉक्टर आ गए, उनके पास सामान ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस सामान का? हमने क्या करना है उस डॉक्टरों का, जब पूरी फैसिलिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा रोना है पौड़ी बहुत में। बड़ा रोना हुआ, ऐसा रोना हुआ कि कल हमने धन सिंह जी को बोला, तुमने 100 डॉलर ब्योर किया। श्रीनगर में तुमने देखो एक कैंडी में 2 डॉक्टर हैं, और हमारे पौड़ी में 1 डॉक्टर नहीं है। ये 100 डॉलर ब्योर नहीं है ये, बिल्कुल सौतेला व्यवहार है। हैं? अब कल वो वहाँ जा रहे थे, तब नंबर मांग रहे हैं। हाँ, तुम्हारा कोई नंबर, उन बच्चों से नंबर मांग रहे हैं कि बेटा अगर कोई दिक्कत होगी तो बोल रहे। अब तब दिक्कत क्या होनी थी? तब परसों रात को तुमने इतना हमारा सारे बच्चे मर गए, तो क्या करना दिक्कत हो? और तुम घोषणा कर रहे हो, हमको नहीं चाहिए पैसे, हमको नहीं चाहिए चुनाव, हमको नहीं चाहिए कोई नेता। जब हमने खुद ही लड़ना, हम तो व्यापार संघ वाले हैं ना। कल हमने इसलिए व्यापार इसलिए बंद किया कि तुम बच्चों का वो देख के किया हमने बंद। नहीं सर, हम तो ऐसा अध्यक्ष बनाएंगे जो हमारे पौड़ी का उद्धार करे। नहीं, मेरे एक परिवार के 3 बच्चे खत्म हुए, 3 डेड बॉडी वहाँ पे घाट में वो जली। रोना नहीं आता? आप बताओ, 3 बॉडियाँ एक परिवार की, 3 तो बताओ आप। नहीं भैया, बहुत बड़ा दुख है ये। आपका दुख नहीं है, ये हमारा दुख है। ये पूरे पौड़ी के बच्चे थे वो, है ना। तो अभी कहीं ना कहीं नेताओं के होश ठिकाने आने चाहिए इन चीजों से कि हमारे नहीं सर, अगर कल सीएम भी आता ना, हम सबके सामने सब बोलते उनके पास क्या व्यवस्था है हमारी, क्या व्यवस्था है ना। मरने के लिए छोड़े हैं मरने के लिए छोड़े तुम पौड़ी को, इसीलिए तो यहाँ से लोग भाग रहे हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। सब डर के मारे भागे। क्या करना है इस बॉर्डर पर? कल एक आदमी क्या हुआ हॉस्पिटल में, उसकी डिलीवरी केस थी, वहाँ ताला लगा, वो बेचारे श्रीनगर ले गए। तो क्या करना है उसका? चुनाव ऐसी नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे जो पौड़ी का उद्धार करे। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे कोई भी हो। बस ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों, वहाँ से गढ़वा स्वीट हाउस से निकल के मैं आई हूँ यहाँ पे। अभी विकास की दुकान पे, विकास भाई हैं हमारे, और उनकी दुकान पे मैं आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे छोटे भाई हैं, तो ये अपना परिचय खुद ही देंगे। तो अपना परिचय दीजिए पहले। हाँ, मेरा नाम प्रियांश रावत है। मैं HNB कॉलेज में LLB कर रहा हूँ, LLB के स्टूडेंट हूँ। छोटे भाई हैं हमारे प्रियांश रावत। तो मैं प्रियांश रावत से ये पूछना चाहूँगी कि अभी इस समय महिला यहाँ पे प्रत्याशी हो रही हैं नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए, तो ये यहाँ पे महिला सीट देखना चाहेंगे, और क्या क्या हमारे पौड़ी में प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? मैम, पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की है। पौड़ी के हॉस्पिटल की बहुत ही बुरी हालत है। जैसे कि अभी परसों बस एक्सीडेंट भी हो जो, तो यहाँ पर उनको नहीं मिल पाई बेसिक मेडिकल फैसिलिटी, मतलब जो बेसिकली चाहिए होती है, मतलब। तो हम यहाँ पर कोई एम्स की डिमांड भी नहीं कर रहे, इतने बड़े उसकी भी डिमांड नहीं कर रहे, पर यार बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए ना। फिर यहाँ पर लाइट नहीं थी, पेशेंट्स को मतलब जब अंदर ले जाया गया, एडमिट किया गया, तो वहाँ पर लाइट तक नहीं थी। अच्छा। तो लाइट की फैसिलिटी तो मतलब ऐसा है कि जनरेटर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, वो कुछ नहीं था वहाँ। कुछ नहीं था। मैम, पहली बात तो वोटरों से यही अपील है कि मतलब ऐसे प्रत्याशी को चुनना जो मतलब आपके लिए, मतलब जिसको आप कल को बोल सको पकड़ के कि यार आपको हमने जनमत से मतलब जिताया है, और अब आपका काम है कि जो भी आपने वादे किए थे, जो भी मैनिफेस्टो तो सभी बांट रहे हैं ना, सारे के सारे, तो जो भी मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मतलब होनी चाहिए। तो धन्यवाद भूला बहुत बहुत। तो मित्रों, यहाँ पे अभी लंच का टाइम चल रहा था, और मैंने सोचा कि अपने युवा लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा उनसे भी गेट टुगेदर हो जाए, और थोड़ा सा मैं इनसे छोटे भाई से इनका परिचय पूछूंगी। भूला, आपका परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम आकाश रावत है, और मैं किंकारेश्वर मोहल्ले में रहने वाला हूँ। जी, तो एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ आप अभी कि इस वक्त यहाँ पे महिला सीट है नगर पालिका, तो जैसे कि पौड़ी की दशा में, और किस प्रकार के आप नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पे चाहते हैं? जी मैम, हमें नगर पालिका अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो हमें हमारी मूलभूत सुविधाएं तो दे सके। जैसे हमारी हॉस्पिटैलिटी की हो गई, हमारी पार्किंग की हो गई, हमारी जो रास्ते हैं, रोड, अब आपने देखा होगा रोड तो बिल्कुल साफ है, बट ये अंदर के जितने भी रास्ते हैं हमारे, उनमें कोई कभी झाड़ू मारने नहीं आता, या
गाय का गोबर वैसे ही पड़ा है, तो मतलब नालियाँ ब्लॉक पड़ी हैं। ये मूलभूत सुविधाएं तो दे हमें वो नगर पालिका अध्यक्ष। और जो बड़ी बड़ी जो यहाँ पे असुविधाएं हो रही हैं उनके लिए आपका क्या कहना भैया? कोई बेरोजगारी की हो गई, कूड़े की, आवारा पशुओं की, मतलब मैं कई बार मार्केट में देखती हूँ कि जैसे कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे स्कूटियों में, बाइक्स में आते हैं, तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है उनका। तो इस प्रकार से मतलब क्या आप क्या उनसे चाहते हो? मतलब एकदम से तो नहीं विकास हो पाएगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल जी, जितने भी आवारा पशु हैं उनके लिए तो हम मतलब एक शटर हाउस करके ही बनाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये द्वारीधार के समीप में एक कांजी हाउस भी है, तो शायद वो उतनी स्पेस फुलफिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा हैं वहाँ जानवर, ऐसा नहीं बोल रहे कि वो तो अच्छे के लिए बना है, पर उसको और बढ़ाने की जिम्मेदारी भी और नगर पालिका अध्यक्ष को लेनी चाहिए। नए नए इंस्टीट्यूशंस को लाना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मेन हॉस्पिटल में डॉक्टर लाना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने अपने जो युवा बच्चे हैं उनके विचार जाने, उनका रिएक्शन जाना, और यहाँ पे हैं हमारे भैया। ऐसा हूँ, मैं चाहता हूँ। अपना नाम बोलिए भैया सबसे पहले। मेरा नाम है साहिद हुसैन, है ना। दुकान का नाम है अजंता ब्यूटी कॉर्नर, पौड़ी गढ़वाल, अपर बाजार, है ना। भाभी अभी आइए। यहाँ पे इनकी धर्मपत्नी भी साथ में बिजनेस करती हैं, भाभी जी हमारी। नमस्ते मेरा सबको पौड़ी वासियों को। और मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पे एक चीज़ ऐसी हो कि लोगों को पता लगे कि आज पौड़ी क्या चीज़ है ना। पहले क्या चीज़ थी और अब क्या चीज़ है। कोई अच्छा सी कोई आदमी आए, कोई भी लेडीज़ आए, अच्छी सी आए, है ना। ये है कि ये नहीं चाहते हम का, ये बीजेपी नहीं चाहते या कांग्रेस नहीं चाहते या कोई नहीं चाहते, कोई पार्टी पॉलिटिक्स ही नहीं है इसमें। ये तो हमारा अपना घर का वाला मामला है। ये अच्छी से अच्छी इसमें वो क्या बोलते हैं, नगर पालिका में, है ना। अच्छा कोई अध्यक्ष आए तो उसको हम ये कहे कि हाँ यार एक चीज ये क्या बोलते हैं इसका नाम, हमेशा की मिसाल बने। हमेशा की मिसाल बने। मैं अपने विचार से तो ये कहना चाहूंगी, पौड़ी में ऐसा अध्यक्ष आए, ऐसा औरत आए, या कोई भी अपने परिवार की तरह कार्य करे। जैसे अपना परिवार, अपने एक औरत अपना परिवार चलाती है, उसका ध्यान रखती है, उसी तरह मेरे पौड़ी का ध्यान रखा जाए। उसे नकारे नहीं, उसे अच्छे, जब अपने पद में बैठे उसे सही रूप से, सही उससे अपनी इच्छा से, अपने मर्जी से अच्छा कार्य करे, ताकि एक मिसाल जाए और जगह को भी। जो हमेशा से एक हो रहा है कि एक माइंड में बात बैठ गई है कि पौड़ी हर चीज से पीछे जा रहा है। मैं चाहती हूँ ऐसा काम हो जो सब जगह नाम हो पौड़ी का। हम सब एक दुकानदार के, उससे एक व्यापारी के हैं, या हम कोई भी आम आदमी हैं, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। पर जो हम चाहते हैं गद्दी पे नेता बैठे, जो हमारे नगर पालिका की औरत सीट लाए, वो ऐसा कार्य करे जो थोड़ा बदलाव आए, थोड़ा अच्छा लगे, हमारे शहर का नाम, हमें भी प्राउड फील हो कि हाँ एक औरत बैठी और कार्य ऐसा हुआ जो ऐतिहासिक कार्य हुआ। ऐतिहासिक कार्य, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। जी भाभी, आ गए हमारे भाभी जी, इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, तो हम जरूर से जानना चाहेंगे कि भाभी जी के विचार क्या हैं। तो उन्होंने जो खुद से लिखे हुए हैं। जी भाभी जी। मैंने अपनी तरफ से 2-4 लाइनें पौड़ी के लिए लिखी हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मुझे लगा पौड़ी को देख के। ये क्या हो गया इस पौड़ी को, किसने सुनसान बना दिया इस पौड़ी को। ये खाली सड़कें सवाल पूछती हुई सी लगती हैं, ये आने वाले वक्त का हाल पूछती हुई सी लगती हैं। वो रौनक वाले दिन, वो चहल पहल कहाँ गई इस पौड़ी की। पौड़ी सुनाए किसे अपनी कहानी, कब तक बने रहेंगे हम जानबूझकर अज्ञानी। पौड़ी के तो हर मौसम अच्छे हैं, यहाँ के तो लोग भी कितने सच्चे हैं। पर पौड़ी को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, इसे क्यों अनाथ बना रहे हो। कंडोलियों की शांत वादियाँ, ठंडी हवाओं को तो अपना ही मज़ा है। पौड़ी से पलायन कर देहरादून को बसा रहे हो, अपने आशानों को दूसरों के हाथों में थमा रहे हो। पौड़ी से बनकर पौड़ी को नकारा है इन नेताओं ने, कहाँ इसके रूप को संवारा है इन नेताओं ने। बहुत अफसोस ज़दा हूँ पौड़ी की हालत को देखकर, बदल कर रख देंगे मुकद्दर हम पौड़ी का। क्यों खामोश होकर हम चुपचाप बैठ जाएं, चलो सब मिलकर एकजुट हो जाएं। धन्यवाद। वेलकम भाभी जी। लेकिन भाभी जी आपकी इस कविता ने एक तो रोंगटे खड़े हो गए, दूसरा भाव विभोर कर दिया बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाभी जी। तो मोनी भैया प्रणाम। नमस्कार। तो भैया जैसा कि अभी चुनावों का माहौल चल रहा है, अभी महिला सीट है यहाँ पे, तो आप किस प्रकार की महिला सीट यहाँ पे देखना चाहेंगे पौड़ी की दशा और दिशा को देख के? पहले तो मैं सरकार का ही कहूँ, चाहे निर्वाचन का कहूँ, तो धन्यवाद कि उन्होंने ये सीट महिला करी। क्योंकि अभी तक हम जितने पुरुषों को हमने देखा, उन्होंने पौड़ी के लिए कुछ नहीं किया। और महिला सीट होने में हम चाह रहे हैं कि शायद कि कुछ उद्धार हो। कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है।
जी। तो क्या पता ये महिला कुछ करे जी। और पौड़ी के लिए करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पौड़ी को हमारे विधायक जी को करना चाहिए था, सांसद जी को करना चाहिए था। पर एक छोटी पहल होता, महिला जो भी अच्छी आती है तो मैं पहले तो उसका स्वागत करूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो पौड़ी के लिए अच्छा करे। जी। अभी आपने एक दिन पहले ही दुर्घटना देखी होगी कि पौड़ी में मतलब जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 6 आदमी गुजर गए बेचारे। अब आप ये लगाइए कि जो बाकी बचे थे उनको कैसा मुश्किल से इलाज मिला, और वो भी जाके श्रीनगर। तो सबसे बड़ी दुर्दशा यही तो है। जब आदमी को मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। क्या तो आपके विचार जानने में बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। ठंडे ज्यादा लगो शशि दीदी है ना। हाँ, नमस्कार। हाँ नमस्कार। कौन छा और सब ठीक छे। ठीक छे। हाँ। तो ई बार पौड़ी में नगर पालिका चुनाव होना छे ना, और महिला सीट छे। तो तुम कौन प्रकार की महिला चाहना छा, कौन होना चाहो, क्या कमी छन पौड़ी में। सब चीज कम छे पौड़ में। जन हाँ सब चीज चढ़ भाई पौड़ में। चीज की प्रॉब्लम है पौड़ी में। सब चीज चढ़ेगा, डॉक्टर चढ़ेगा, सब चीज चढ़ेगा। तब बच्चे बोल मिला मिलो। धन्यवाद। ओके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गुलाटी क्लॉथ हाउस एंड जनरल स्टोर में। पौड़ी की जो मूलभूत जो परेशानियां हैं अभी, जो किस प्रकार की आप यहाँ पे महिला नगर पालिका अध्यक्ष चाहते हैं अभी। आप इन चीज़ों से आप भी वाकिफ हैं कि जब से उत्तराखंड बना है तब से जो है कितनी पौड़ी की दुर्गति हुई है, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। जो पौड़ी को और आगे एडवांस होना चाहिए था। ये 20 साल और पीछे जा चुका है अगर माना जाए, देखा जाए तो। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। बताइए, हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। आपके बच्चे 12th करेंगे, उसके बाद अच्छे कॉलेजेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अच्छा हायर एजुकेशन आप बाहर से करके आ भी गए तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार। तो ये 3 प्रमुख कारण है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो भैया प्रणाम। तो भैया सबसे पहले आजकल जो है कि अभी नगर पालिका यहाँ पे महिला सीट हो रही है, तो आप किस प्रकार की महिला यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनना चाहेंगे, और क्या सबसे ज़्यादा समस्या आजकल पौड़ी में चल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है चिकित्सा की जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहले होना चाहिए किसी भी स्तर से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। 30-35 साल से हम देख रहे हैं, हमने जितने भी यहाँ पे विधायक या वो जिताए हैं, आज तक किसी ने भी किसी भी प्रणाली पे कोई कार्य नहीं किया है। और आज की डेट में जो है नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष पद पे जीते वो पौड़ी के भविष्य के लिए सोचे और पौड़ी के बारे में सोचे जी, ताकि यहाँ का जो स्टूडेंट है वो बाहर ना जाए, पौड़ी का जो नागरिक है वो बाहर ना जाए, और पौड़ी में जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए। तो अभी तक तो आज तक महिला सीट हुई नहीं थी, देखते हैं फिर आगे महिला क्या करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या होप है आपको, कुछ अच्छा होगा। अब देखो, अच्छा नागरिक उसमें आए और पौड़ी के भविष्य में सोचे तो हो सकता है, कुछ करने की क्षमता हो तो कर भी सकता है जी। और पौड़ी के भविष्य में नहीं सोचेंगे तो फिर देख ही रहे हैं जी। मैं इतना ही कह सकता हूँ जी भैया, धन्यवाद। नमस्कार मैडम, कैसे हैं। बढ़िया है। आजकल यहाँ पे चुनावों का माहौल चल रहा है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इस बार आप कैसा यहाँ पे नगर पालिका आप चाहती हैं यहाँ पे कि जो यहाँ की समस्याओं का समाधान करें, और कौन कौन सी समस्या आपको लगती है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे हॉस्पिटल की। मेन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल की बहुत समस्या है, हमें बाहर जाना पड़ता है, कोई भी दिक्कत आती है। ठीक है। और दूसरा रोजगार की है, रोजगार की पलायन बहुत की, हॉस्पिटल में डॉक्टर आए, डॉक्टर आ जाए। हाँ जी, मेन समस्या यही है कि सबसे बड़ी, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी बहुत दिक्कत होती है। बच्चों को लेके श्रीनगर जाना पड़ता है। हाँ जी, बच्चों को लेके श्रीनगर जाना होता है। यहाँ मतलब बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं है, बच्चों को अगर बुखार भी है तो भी हमने बाहर जाना है। अच्छा, छोटी मोटी समस्याओं को लेके। हाँ जी। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। हाँ जी। तो किस प्रकार के नगर पालिका अध्यक्ष चाहती हैं आप। ऐसी अध्यक्ष आए जो पौड़ी का सुधार हो, पलायन ना हो, और रोजगार, जो रोजगार है वो यहाँ पे मिले, मतलब सबको, जो बेरोजगार है लड़के कोई भी है उनको रोजगार मिले यहाँ पे। आपका नाम। निकिता तनेजा। निकिता तनेजा। हाँ। तो आपके विचार। हमारे पौड़ी में हाँ कोई विकास नहीं। जब बेटा ये मतलब आज हुई तब बेटा हमारे पौड़ी नष्ट हो गए। पौड़ी में कोई विकास नहीं, न रास्ता छन, न पानी, न लाइट, न हॉस्पिटल में डॉक्टर छन, कुछ भी नहीं। यूं हमारे पौड़ी को विकास खत्म करे। अगर हमारी कांग्रेस यशोदा नेगी जीतेगी तो उसके बाद जो है हमारा कांग्रेस आएगा, हम काम करेंगे, बेरोजगारों को भी देखेंगे, रास्ता देखेंगे, पानी देखेंगे,
और बिजली देखेंगे, हर चीज हम देखेंगे। अच्छा, थैंक यू आंटी। आप क्या बोलते हो? मैं भी ये बोलना चाह रही हूँ कि पौड़ी का तो विकास नहीं हुआ। आंदोलन जो हुआ पौड़ी से हुआ, और पौड़ी का विकास नहीं, पौड़ी खाली हो गई है। पौड़ी खाली हुई, न तो यहाँ डॉक्टर है, न तो यहाँ पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, बिल दे रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, बिल दे रहे हैं। जिस पौड़ी ने ये पौड़ी जो है राजधानी बनाई, राजधानी किसी की नहीं थी, पौड़ी की देन है। सारा पूरा यहाँ पर बच्चे से लेकर कर्मचारी से लेकर अर्धसैनिक बल से लेकर वृद्ध ये रैली निकाली। आज जो पौड़ी इतना वीरान हो रखा है, आज हम भी इतने बुढ़े हो गए हैं, सड़कों के वही हाल है, जो टूटा है वो तो वही चीज है, नाली के नहीं मतलब कुछ नहीं है। कई बार जो है वो होता है कि अतिक्रमण हटाओ, फिर दूसरा बोलता है नहीं यार उसकी दुकान नहीं आनी चाहिए ना। तो पौड़ी जो है, पौड़ी के भगवान मालिक है। कितना हो गया, मतलब इतने वर्ष हो गए आज़ादी के उत्तराखंड बने हुए, 24 साल हो गए। लेकिन आज तक जो है पौड़ी का जो है तो आप हम लोग एक हमारे व्यूअर्स को पहले आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा सर। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र रावत है जी। मैं रिटायर्ड डिप्टी फील्ड ऑफिसर हूँ कम्युनिकेशन से। अच्छा जी। सेंट्रल गवर्नमेंट से ना पहले अच्छी चौबल नहीं इन सुनते थे हम चुपी के चौपर हुए तक मतलब ईदगाह खत्म नहीं कुछ लोग बोलते हैं जब लखनऊ के साथ था, ईदगाह खत्म नहीं हुआ, जब लखनऊ का छोटा थोड़ा बोल था। अगर मतलब कोई मतलब कभी कोई कार्यक्रम होता है, मतलब बाहर त्योहार होता है, बवाल होती है, त्योहार होता है, अगर तो बहुत घूम के जाना पड़ता है, मतलब तब जाके आपको जब घर जाना पड़ेगा। तब जब ये बात तो बहुत सही बोला, क्योंकि जो मेरा घर है ना यहाँ पे, ये है मेरा घर, एजेंसी से अगर रास्ता होता 2 मिनट में रास्ता पहुँच जाती है, लेकिन मुझे उतना बिल्कुल सही बोला। अगर नगर को मतलब सुसंगत करना है तो रास्तों के मतलब पहले हर कॉलोनी के लिए मेन रास्ता होना चाहिए, जहाँ का मकान है चाहिए मतलब जो है उस पैसे को उसका मतलब जमीन जिसके मतलब ये सरस्वती सिद्धू मंदिर है, किंग कॉलेज या ये मोलापुर नंबर सर्किट हाउस मोहल्ले हाँ, में उससे एक रोड बन जाती और नीचे वो रोड और यस कॉलोनी चली जाती सिद्धू मंदिर के पीछे से होते हुए और उसके बाद सेंट्रल स्कूल में मिल जाती, तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। और लाइट यहाँ पर जो है 9 बजे बंद होती है। मैंने एक दिन जूस दी से भी कहा, अच्छा। अभी भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि लाइट सही टाइम पर बंद हो रही है। 9 बजे 8-9 बजे बंद होती है, तो पैसा हम ही पर तो पड़ रहा है, तो लाइट की ना हम ही पर पड़ा, आप पर पड़ा, हम पर पड़ा, तो लाइट की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए, उसको सही टाइम पर खोलना चाहिए, सही टाइम पर बंद होनी चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य होता है। पहले शिक्षा, नाली और हॉस्पिटल मुख्य चीज है। अब रोजगार पौड़ी में तो कुछ भी नहीं है रोजगार। अरे रोजगार तभी तो लोग भाग रहे हैं यहाँ से, ये मेरा मुख्य कहना है। और किसी पार्टी पर मैं नहीं कोई दर्ज पार्टी नहीं कर रहा हूँ। मैडम मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे आप ध्यान आ रहा है जो मतलब जो यहाँ के मतलब जो पलायन हो रहे हैं ना, इस पलायन को रोकने के लिए जितने भी चीड़ के जंगल हैं यहाँ मतलब माचिस के मतलब जो फैक्ट्री लगाई जाए तो ये चीड़ मतलब जो है काम आ सकता है, रोजगार मिलेगा, यहाँ उद्योग बढ़ेगा। पॉइंट की बात करें, मैं ये चाह रहा हूँ हर चीड़ मतलब जो हर साल मतलब जो आग लगती है तो सारी मतलब जड़ी बूटी खत्म कर देता है, सब जड़ी बूटियाँ खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा तीनों यहाँ पे लेजेंड लोग हैं, तो सभी का आपने दर्द सुना होगा और उनके अनुभव आपने देखे होंगे किस प्रकार से पौड़ी को लेके सोचते हैं। अगर हर किसी की ऐसी सोच हो जो हमारे जिनको हम जिता के ऊपर बिठा देते हैं, अगर उनकी सोच ऐसी हो जाए तो पौड़ी जो है हमारा सोने की चिड़िया बन जाए, है जी। जी और क्या नहीं है यहाँ पे, शुद्ध हवा पानी, हाँ है ना? हर चीज है। लोग जिन चीजों को देखने के लिए तरसते हैं, तरस रहे हैं लोग। हाँ, सबसे बड़ी से ही हिमालय देख रहे हैं। जी सर, जो सबसे बड़ी रेंज है ना हिमालय पर्वत की, वो पौड़ी से दिखती है। हाँ जी, और ऊपर वो चंद्रजोल है के कालेश्वर के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, उनको पता ही नहीं किसी का, ऐसे गोल टाइप का है। हाँ जी, जहाँ से जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है लेंस होने दिखाई दे बोलना नथ। हाँ, कहीं वो नहीं होता, कहीं वो होता है, कहीं नथ है तो कहीं नाक नहीं है, जहाँ नाक है तो वहाँ नथ नहीं है। यहाँ ये चीज है जी, और वो नहीं है जी। मैडम जी, मुझे उम्मीद थी कि आपको इस समय नगर पालिका से अध्यक्ष का बीजेपी द्वारा टिकट मिलेगा। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको विधायक जी के साथ प्रचार में पूर्ण रूप से देखा है। अक्सर गाड़ी में पीछे की या बीच की सीट पर जो है आप ही बैठती थी। कई बार मैंने आपसे इंट्रोडक्शन भी किया इस विषय में, जैसे आपने पूरा अपने ससुराल का और अपने मैके का परिचय भी दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये दुर्भाग्य है कि आपको टिकट नहीं मिला। अच्छा, आपको ये लग रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आपको, हम तो ये बोले जो कर्मठ है उसको मिलना ही चाहिए, कि अगर आपको टिकट मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। उसका पौड़ी के लिए कुछ न कुछ आप करते।
थैंक यू सो मच सर। पिछले 10 दिन में रोज डालो लोगों को। तुम्हें आवाज थोड़ा कम हुआ क्या? अब तुम लोग की हंसी देखी थे, तुम्हारे चेहरा देखी थे, तुम्हारा उत्साह देखी थे, मेरी आवाज फिर खुल गई। कैसे चल रहा है? अमन कोटदार लोग नहीं निकला। सही चल रहा है? बढ़िया। बस मत नेगियों पूछो। चंद्रमोहन सिंह नेगी, तिरपन सिंह नेगी, कुमार सिंह नेगी, चंद्रमोहन सिंह नेगी, बड़ी मुस्लिम यूं नेगी उठे हम थोड़ा खिसके अच्छे। फिर हरक सिंह रावत, सतपाल सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, धन सिंह रावत, भारत सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत, हरीश रावत। अब आप फिर नेगी कोई बात नहीं। आज हमने क्यों कोई झंडा बुलंद कर ला, ठीक है? आंदोलनकारी में हरक सिंह जो है वहाँ पर दिशा लगा रखा है इनका। हरक सिंह जो है आगे है, वही नेता नहीं आगे। मैं तो साथ में उनको कम लगेगी। हाँ ऐसा है, अगर कांग्रेस को जिताएंगे तो मेरा प्यारा बच्चा तुमको रोजगार देंगे। सबसे पहली रोजगार है। कमला नेगी जिंदाबाद, कमला नेगी जिंदाबाद। मात्र बस बार खुलेनी और अपने नाम पर शराब की दुकान खुलेनी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें कोई रोजगार नहीं मिले। आज देवू पता क्या हुई है? पानी पिलाना मत है। अबे तो रोज पीना था भैया। मैंने तो अच्छा पानी पिला रखा है। हर सिंह को पानी पिलाया मैंने तो। देवू अब तो ताली मानो था भैया। जी के लिए दिखाया और कांग्रेस के प्रति जो आपकी भावना है उसकी कदर करते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार प्रेम कांग्रेस के लिए बनाया रखा है उसको 23 तारीख तक बिल्कुल बनाए रखें और अपने आप को अडिग रखें, ताकि जो शक्तियाँ आ गई कांग्रेस, 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 आ गई कांग्रेस। और जिस दिन शपथ ग्रहण होगा तो पूरे सबको दावत मेरी तरफ से रहेगी। बहनों को एक साड़ी, बढ़िया वाली साड़ी दूंगा सब बहनों को। जीतने के बाद अभी नहीं। आ गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस। कमला देवता की जय, कमला देवता की जय। पौड़ी की माता बहनें जब पौड़ी लौट कर आई तो पौड़ी की माता बहनों ने कहा, एक बाप हमारा हुआ है जिसने हमको जन्म दिया और एक बाप हमारा हरक सिंह है जिसके कारण आज हम पौड़ी वापस आए। तो ये धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसलिए मैं पौड़ी के लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जैसे हमने उत्तराखंड का आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी और उत्तराखंड लिया था, मेरी यशोदा बहन को जितवा दो। और मैं पौड़ी के लोगों से वायदा कर रहा हूं, हम पौड़ी में संघर्ष करेंगे, ईंट से ईंट बजवाएंगे और जो मंडल के अधिकारी पौड़ी नहीं बैठ रहे हैं उनके हम संघर्ष करेंगे। रावत जी, आज देखा गया यहाँ पे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इस्माइल बेना को आपने भाई समझ के बुलाया लेकिन नहीं आया, कहीं ना कहीं ईडी का एक आपको भी और उनको भी आपने मैसेज दिया। देखिए सबको डरा रहे हैं, सब हरक सिंह नहीं हो सकते। मैं हरिद्वार से पार्लियामेंट चुनाव लड़ने की सोच रहा था, ईडी भेज दी। अरे मैंने क्या काम किया? मैं गढ़वाल के लिए पाखरो टाइगर सफारी बना रहा था। 2/3 हिस्सा कॉर्बेट में पौड़ी जिले का है और आज पौड़ी के लोगों को रोजगार नहीं है। अगर भालू टाइगर हमारे लोगों को खाता है और बिजनेस हमारे लोगों को नहीं मिलता, रोजगार हम कॉर्बेट के कारण हमको नहीं मिलता, इसलिए मैं पाखरो टाइगर सफारी बना रहा था। और मैं कह रहा हूं, एक पेड़ 6000 पेड़ क्या, एक पेड़ भी हरक सिंह रावत ने एक टहनी भी काटी हो तो मैं राजनीति छोड़ने ले तैयार हूं, हर सजा को फूकने ले तैयार हूं। लेकिन मैं पार्लियामेंट चुनाव की तैयारी करता हूं तो ईडी आ जाती है।
मैं केदारनाथ चुनाव की तैयारी कर रहा था, फिर ईडी भेज दी। अभी नगर निगम के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में सक्रिय हुआ, फिर ईडी ने मेरे बेटे को, मेरी मिसेज को फिर बुला लिया। कल हमारे कॉलेज में ईडी फिर गई थी। हरक सिंह रावत डरने वाला नहीं है, मैं बेनाम नहीं हूं, मैं नाम वाला हूं।